गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन हम लोग हाजिर हैं एक और अच्छे से थ्योरम लेके। तो ये क्वेश्चन और ये थ्योरम आपकी क्या कह रही है, बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसने बोली ए बी सीरीज अ रोम्बस एंड वी हैव टू शो द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट। यहाँ पे आएगा बी डी बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल बी और एंगल डी को। अगर वो कंडीशन देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या कह रही है बेटा, कंडीशन आपकी कह रही है कि जो एंगल, पहली बात तो ये रोम्बस है। कंडीशन क्या कह रही है, ये रोम्बस है, ठीक है। अगर ये रोम्बस है तो मैंने शुरू से ही रोम्बस जैसी ही शेप ले ली, ये लो, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, क्लियर। अब उसने बोला डायगोनल एसी और डायगोनल बी डी। तो पहले मैं सिर्फ एसी वाला कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मेरे को गिवन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी डी इज इक्वल टू डी ए। कंडीशन, क्योंकि जो आपका रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं ये कहूँ ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, तो आपको प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2 होगा, 3 इज इक्वल टू 4। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्या एसी लाइन कौन से एंगल को, ए को भी और सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मेरे को क्या चीज प्रूव करनी है, मेरे को प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। जो गिवन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मेरे को गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू DC। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल ADC, कौन सी ट्राइंगल, ADC, क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। ये सबको पता है क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। AD के अपोजिट एंगल है 3, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल, सॉरी, हाँ, AD के अपोजिट एंगल 3 और DC के अपोजिट एंगल 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है, अब इसका यहां पे क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, अब वो क्या कह रहा है बेटा इसके बाद, लेकिन मेरे को प्रूव करना है, ये तो मेरा आया 1 इज इक्वल टू 3। मेरे को क्या चीज प्रूव करनी है, मेरे को प्रूव करनी है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये रोम्बस है तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ध्यान से देखना, तो ये वाली साइड ट्रांसवर्सल और ये साइड ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। यहां पे देखो, इफ ABCD इज अ रोम्बस, अगर ABCD एक रोम्बस है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो AD है वो पैरेलल होगा CB के, AD साइड आपकी CB के क्या होगी, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एंगल 4। एंगल 1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 4, एन की वैल्यू यहां से क्या थी, 3। तो अगर यहां से देखो 1 की वैल्यू 3 आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गए, 3 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल। 3 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल। दूसरी बात, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे एंगल 3 की जगह पे एंगल 2 पुट कर सकती हूँ, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। तो मैं अगर इसको मानूं दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पे पहले इसका रीजन लिखना बेटा, ऐसा क्यों हुआ, ये हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और मैंने मान लिया ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अगर ये सेकंड इक्वेशन है तो डायरेक्ट आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने तो सारे के सारे इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है। तो अगर 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो क्या आ गया, हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, क्लियर। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में फिगर को कैसे घुमा दिया, ध्यान से देखना बेटा। सेकंड पार्ट में सिर्फ फिगर में ये काम कर दिया है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है,
तो बी से डी को कनेक्ट करके ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो मेरे को प्रूव करना है सेम 1 2 3 4 के इक्वल होगा। बस इसमें थोड़ा सा मैंने नाम चेंज करना है, यहाँ पे क्या लिख दूंगी, इन ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी की बात करूं तो जो ए बी है वो ए डी के इक्वल गिवन है। सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं चेंज आया, सिर्फ नाम में चेंज आ गया। ए डी ए बी के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, अलग से फिगर बनाओगे। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या है यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब मेरे को क्या चीज प्रूव करनी है, 1 4 के, अगर ये क्या है रोम्बस है तो पैरेललोग्राम भी है। डीसी क्या आ गया, पैरेलल आ गया ए बी के। डीसी क्या आ गया, ए बी के पैरेलल। अगर डीसी ए बी के पैरेलल है तो एंगल 1 4 के इक्वल, एंगल 2 3 के इक्वल। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने माना ये सेकंड इक्वेशन है, 1 3 के इक्वल और देखो 1 4 के इक्वल, तो ये इक्वल हो गए। तो यहां से क्या आ गया, 3 और 4 इक्वल, और 3 की जगह पे 4 लिख सकती हूँ। 4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के। तो सारे एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो यहां से क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। कैसे, अब देखो 1 3 के इक्वल, ठीक है, और 3 किसके इक्वल है, 2 के। तो 3 की वैल्यू 2 पुट कर सकती हूँ, 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर देखो यहां से ये 3 की वैल्यू क्या है, 2, 3 की वैल्यू क्या है, 2। अब मेरे को प्रूव करना है 1 किसके इक्वल है, 4 के। तो जो हाँ 1 है उसको क्या लिख सकती हूँ, 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, सो बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो क्या कंडीशन गिवन है बेटा, दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि मेरे को यहाँ से गिवन क्या क्या पॉइंट है, ध्यान से देखना, दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूव और क्या दिया हुआ है, एंगल जो ये ए सी साइड है वो बी ए को और सी को क्या करे, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करे दो इक्वल पार्ट में। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज मेरे को गिवन है। ठीक है, आप देखो प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल। दैट इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, दैट इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये मेरे को चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखना बेटा कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सी ट्राइंगल की बात करूं, ए डी सी की, तो ध्यान से देखना एंगल 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चीज मेरे को गिवन है। यहाँ से देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये चीज मेरे को गिवन है। तो अब यहाँ से मेरे को एक और चीज गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज गिवन है। मेरे को ये चीज कहीं नहीं गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल है तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे मैं पहले ये चीज लिख देती हूँ कि अगर ए बी सी डी is a rectangle and hence rectangle है तो hence AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। AB किसके पैरेलल होगा, CD के। अगर AB CD के पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गई बात। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव करने का मेरा रीजन क्या है, ध्यान से देखो, 1 2 के इक्वल और 2 3 के इक्वल, 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल, तो सारे के सारे एंगल क्या आ गए, इक्वल। यहां से देखो 1 4 के इक्वल, तो अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। दिस इंप्लाइज, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां से मेरे पास ये कंडीशन आ गई। कहां से, ये अगर 1 है और ये आपकी अगर 2 है, तो किससे, फ्रॉम 1 and 2। दूसरी चीज, अगर ये चीज आ गई मेरे पास तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, डीसी। एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो यहां से मेरे पास बना इसके अपोजिट एंगल क्या है, सीडी। सीडी किसके इक्वल आ जाएगी, एडी के। सीडी किसके इक्वल आ जाएगी, एडी के। रीजन क्या है,
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गई तो ये मान लो आपकी स्टार इक्वेशन है और ये आपकी कैसी है, डबल स्टार। ध्यान से देखना, सी डी ए डी के इक्वल तो अपोजिट साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। आ गई सारी साइड्स इक्वल। जैसे ही सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगे क्या आ गया, हेंस इट इज अ स्क्वायर। समझ आ गई बात। बस कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल किए, जो मेरे को दिया हुआ है मैंने उसी से प्रूव कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते ही ये सारे के सारे एंगल आपस में क्या आ गए, इक्वल। सारे एंगल इक्वल आ गए तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई तो सारे के सारे साइड्स इक्वल आ गए। तो अब आते हैं आपके इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मेरे को प्रूव करना है डायगोनल बीडी। अब इसी के अंदर आगे देखो बेटा, एक डायगोनल दिया हुआ बीडी, मेरे को प्रूव करना है कि वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल बी और डी को। अब ये फिगर है, इसमें ये ए बी सी एंड डी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, सारे की सारी साइड इक्वल है। मैंने अभी प्रूव की स्क्वायर है। तो यहां से क्या आ गया, अगर मैं लूं इन ट्राइंगल ए बी डी तो सारी की सारी साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, प्रूवन, अभी प्रूव की है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ए बी के अपोजिट एंगल 3 और ए सी के ए डी के अपोजिट एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्लियर, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। दूसरी बात ये आ गई आपके पास, यहां पे क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रायंगल पे, ये वाली ट्रायंगल अगर मैं लूं, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल बी डी सी। अगर बीडीसी ट्रायंगल की बात करूं तो बेटा वही सी डी इज इक्वल टू बी सी, तो यहां से इसके अपोजिट एंगल 2 और इसके अपोजिट एंगल 4, तो 2 किसके इक्वल आ गया, 4 के। रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, मान लो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अगर ये स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम है तो देखो बेटा ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है तो 1 इज इक्वल टू 4 और 2 इज इक्वल टू 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कौन सी आ गई, इक्वेशन 3। तो यहां से 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, जैसे पहले किया था, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर ये इक्वल आ गई तो ये क्या आ गया, हेंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 and 8। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।